सर के साथ हमारे साथ गलती किया जा रहा है, उन सर के साथ हम लोग पूरा युवा हैं और सारे युवा को साथ देना भी चाहिए। क्यों अग्निपथ जो हम लोग रहमान सर के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग रहमान सर के लिए लड़ रहे हैं, रहमान सर के विरुद्ध हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। अब 2 है मतलब कहने मतलब 25% लिया नहीं जाएगा। 25% मतलब हुआ ना कि 25% से कम मतलब हुआ 1% भी लेगा, 2% भी लेगा, 3% भी लेगा, मैंने 1-2 आदमी लेके भी संतुष्टि करके हम लोग को ना बरगलाया जा रहा है। थोड़ा सा मेहनत सुनिए 1 मिनट के लिए। सबसे पहले रिटन हम लोग को निकालना पड़ता है। रिटन निकालने के बाद फिजिकल में PFT1 PFT2 होता है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद री मेडिकल, उसके बाद साइको टेस्ट, उसके बाद जाके GD ग्रुप डिस्कशन जो इंग्लिश का इंटरव्यू होता है, इसके बाद जाके PSL बनता है, इसके बाद जाके इनरोलमेंट बनता है, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग आता है। सर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ज्वाइनिंग के पास और मेरा ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया गया। सोच सकते हैं कितना बेरहम सरकार है। 62 लड़का सुसाइड कर लिया सर। इसके मामले में 62 घरों का चिराग मुझ गया सर। अगर वही 62 लड़का ज्वाइनिंग के बाद मरता तो 1-1 करोड़ रुपया मिलता। आज सर उस घर की तकलीफ उसकी माँ पे क्या बीता होगा सोच सकते हैं, जिसके घर के बेटा जिस पे सारे आशा था। मेरा नाम है ओम प्रकाश गुप्ता, आप देख रहे थे गाइड वेब सीरीज। अभी हम पटना के गोपाल मार्केट में हैं और यहाँ पे लोग जो कि अग्निपथ के मामले में काफ़ी जानते होंगे पटना में जो कि जिस तरह से अग्निपथ के लेकर के यहाँ पे हिंसा जो भड़का, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि आक्रोश उनमें हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि अग्निपथ के बारे में क्या सोचते हैं। सर अग्निपथ जाए से सर मैं तो उसका विरोध करता हूँ अग्निपथ का, क्योंकि सर कोई भी युवा सर बात किया जाए कि 4 साल के बाद सर वो कभी बेरोजगार नहीं होना चाहेगा। सर मुझे जैसे पहले अगर आप ये अग्निपथ लाए हैं सर, इसको रखते हैं सर, लेकिन जो पहले से जो होती है सर उसको भी रखते हैं, दोनों को रखते अगर बात करते हैं। और दूसरा बात सर कोई भी स्कीम लाए आप छात्रों से सर मिलिए, जो भी छात्र से मिलिए और उससे ऐसा ही लागू नहीं किए, छात्र से पूछे कि छात्र का क्या ओपिनियन है, क्या ये सही है नहीं है। और दूसरा बात सर जो छात्र सर ये जो आंदोलन किया सर, मैं ये जो हिंसात्मक आंदोलन सर इसका तो मैं विरोध करता हूँ कि जो ट्रेनें जलाई गई है बिल्कुल ये सरकारी संपत्ति नहीं जलानी चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन सर यहाँ से बात किया जाए रहमान सर के बाद सर, तो रहमान सर के यहाँ तो पहले रेट पड़ना से हमको तो मेरे समझ से बाहर है सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ अधिकांश कोई भी लड़का पूरा पैसा नहीं देकर पढ़ता सर। मैं एक जीता जाता उदाहरण हूँ सर, मैं 101 रुपये देकर पढ़ता हूँ यहाँ पे। अभी मेरे पास रसीद है, सब चीज़ वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा बात सर यहाँ पर रेट पड़ना कोई कारण ही नहीं बनता। दूसरा बात सर रहमान सर बोलते भी जैसे देखिए अगर ये शिक्षक हम छात्र हैं सर, हमारा दर्द यही समझते हैं और हम कुछ अपना समझते हैं सर। ये सरकार अगर सरकार छात्र के लिए अच्छा नहीं करे, स्कीम कोई ला रही अच्छा नहीं करे, लेकिन सरकार तो बोल रही है कि 25% लोगों को आगे जो उनको 5% ही मतलब सही है। क्या गारंटी है? अग्निपथ जो हम लोग रहमान सर के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग रहमान सर के लिए लड़ रहे हैं, रहमान सर के विरुद्ध हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। एक करके बोलेंगे तो सब कुछ समझेंगे। देखिए हम थोड़ा सा समय चाहिए सर। हम एयरफोर्स की ज्वाइनिंग का वेटिंग कर रहे थे और हम लोग का ज्वाइनिंग का रद्द कर दिया गया है सर। हम लोग ज्वाइनिंग के पीछे थोड़ा सा मेहनत सुनिए 1 मिनट के लिए। सबसे पहले रिटन हम लोग को निकालना पड़ता है। रिटन निकालने के बाद फिजिकल में PFT1 PFT2 होता है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद री मेडिकल, उसके बाद साइको टेस्ट, उसके बाद जाके GD ग्रुप डिस्कशन जो इंग्लिश का इंटरव्यू होता है, इसके बाद जाके PSL बनता है, इसके बाद जाके इनरोलमेंट बनता है, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग आता है। सर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ज्वाइनिंग के पास और मेरा ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया गया। सोच सकते हैं कितना बेरहम सरकार है, मतलब कि रहम नाम के शब्द उसके पास है ही नहीं। सोचिए 62 लड़का सुसाइड कर लिया सर। इसके मामले में 62 घरों का चिराग मुझ गया सर। अगर वही 62 लड़का ज्वाइनिंग के बाद मरता तो 1-1 करोड़ रुपया मिलता। आज सर उस घर की तकलीफ उसकी माँ पे क्या बीता होगा सोच सकते हैं, जिसके घर के बेटा जिस पे सारे आशा था वो चला गया। इसके सबके पीछे किसका रीजन है? सबके पीछे सरकार है। और सर जो सर को फंसाया जा रहा है झूठ मूठ का, क्या हम लोग का दर्द जो होता है ना करीबी से और जो सबसे अच्छा समझ सकता है वो हमारे गुरु जी हैं, जो गुरु रहमान सर है। सबसे पहले हम लोग की आवाज़ उठाए हम लोग के लिए, और आज इनमें ऐसा किया जा रहा है। क्या मतलब कि गलत चीज़ का विरोध करना अपराधी है, आतंकवादी है? मतलब कि हम लोग को आतंकवादी से भी गलत समझा जा रहा है। और दूसरी बात सर, जितना भी सारे खराब कानून नियम होता है हम लोग पे ही क्यों लागू होता है, हम जानना चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं 5 साल के लिए बनती है तो 2 साल बनने के बाद तीसरा साल में फिर से उसका प्रोसेस हो, चुनाव हो, उसके बाद जाके सरकार बने? ऐसा कौन सा नियम है जो मतलब कि 4 साल के लिए सर अग्निपथ योजना लाया गया? इसमें कितना हम लोग को मतलब कि गेम की तरह, PUBG गेम की तरह खेला जा रहा है। सुनिए उसमें आधा लड़का जो है ना सर आर्मी वाले हैं, पहला नंबर बेचारा इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है, वो इंग्लिश में ना ए नोटिफिकेशन को नहीं पढ़े, उसमें लिखा हुआ है ना अप टू 25% को उसमें रिज्वाइन करा जाएगा। अप टू है मतलब कहने मतलब 25% लिया नहीं जाएगा। 25% मतलब हुआ ना कि 25% से कम मतलब हुआ 1% भी लेगा, 2% भी लेगा,
मिलेगा, 3% मिलेगा, मैंने 1-2 आदमी लेके भी संतुष्टि करके हम लोग को ना बरगलाया जा रहा है। और दूसरी बात सर, जो कि हम लोग का जो मेन सेना होता है आर्मी एयरफोर्स नेवी को पूरा दुनिया जानता है सर। उसके बाद जो कि हम लोग जो सबसे श्रेष्ठ सेना में हम लोग बहाली हो रहे हैं, उस सेना को छोड़ के 4 साल के बाद हम अर्ध सेना में जाएं, मतलब जो हम अब बेहतर चीज़ में है उससे हम नीचे जाएं, लोअर में जाएं। और दूसरी बात सर, अगर हमको बेहतर हमको लोअर में ही जाना था, 4 साल क्यों हम मरने जाए, क्यों ना हम यूपी पुलिस ज्वाइन कर लें, एमपी पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। और सर दूसरी बात सर, जो स्टूडेंट सोचा है ना कि हम लोग को 10% का आरक्षण मिला है, वो बहुत मतलब बता नहीं सकते, उनके साथ धोखा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है सर, हम लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, बताएं ना 62 लड़का सुसाइड कर लिया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट में आक्रोश है इधर अग्निपथ को लेकर के। यहाँ पे और भी दोस्तों इनसे बात भी करते हैं। और सर जिसे देखिए, जो लड़का ट्रेन जला दिया गया है सर, उन लोगों को मानते हैं कि हिंसक प्रतिरोध किया गलत है, लेकिन सर इसके पीछे रीजन जानिएगा ना तो कहीं ना कहीं लगेगा इसको करवाया गया है, और वो भी हमारी सरकार के द्वारा। सुनिए सर, सबसे पहले ना हम लोग शांतिपूर्वक 5 अप्रैल को ट्वीट किए, 10 अप्रैल को दूसरा ट्वीट, 15 अप्रैल को तीसरा ट्वीट, उसके बाद जाके 25 अप्रैल से 31 मई तक ला चौथा ट्वीट चला। 1 सप्ताह लगातार तक सरकार को सुनाई गई, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी तब ना। दूसरी बात सर, राजस्थान के लड़का, बिहार के लड़का, हरियाणा के लड़का 1-2 महीना पहले दिल्ली में हम लोग संगठन बनाए थे, और हर एक तो युवा आर्मी का क्या जज्बा उसके पास है, सोच सकते हैं। राजस्थान से 350 किलोमीटर पैदल चल के दिल्ली चला है सर, एक भारतीय झंडा लेके। सोच रहे आर्मी एक ब्रांड है, हीरो है, वो रियल हीरो है, उसके साथ जाके ये सब मतलब अन्याय हुआ जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पे आवाज़ उठाएं, 2 दिन 3 दिन तक बैठ के धरना किए, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई अहिंसा वाली बात नहीं। उसके बाद जाके सर सोच सकते हैं 4 बार कैंपेन चलाएं, 1 बार जाके दिल्ली में अथी किए, उसके बाद जाके देखिए जब यहाँ ट्रेन जलाया गया तो 2 साल के छूट दिया गया। पहला दिन ट्रेन जलाने के बाद 2 साल के छूट, दूसरा दिन जब ट्रेन जलाया गया तब जाके 10% आरक्षण दिया गया इधर, फिर जब तीसरा दिन जलाया गया तो असम राइफल में दिया गया। तो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि जला दो पूरा संपत्ति, कहीं ना कहीं हम लोग को ना हिंसक प्रतिरोध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हम लोग खुद नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हिंसा प्रतिरोध करना गलत है, मैं हम उनको बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा मत कीजिए। और दूसरी बात सर, हम लोग को सभी का साथ देना चाहिए। आज हम पे भी था, क्योंकि ज्वाइनिंग सर समझ सकते हैं ना, कितना मेहनत करने के बाद सरकारी में ज्वाइनिंग आता है, वो हमसे छीना जा रहा है। तो ये हमारी सिर्फ हार नहीं है, हमारे सभी पढ़ने वाले सभी युवा की हार है, और ये सबको समझना चाहिए। दूसरी बात, जो सर के साथ हमारे साथ गलती किया जा रहा है, उन सर के साथ हम लोग पूरा युवा हैं, और सारे युवा को साथ देना भी चाहिए। क्यों युवा के साथ गेम खेल रहा है, उसको मेंटलिटी को बिगाड़ा जा रहा है, एकदम इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि सोसाइटी एकदम मजबूरी में कर लिया तो प्रोटेस्ट कर ली। सरकार का कहना है इनडायरेक्टली रूप से। अभी जो सिचुएशन है इसमें आप लोगों का क्या रहा है, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं सर? हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिए, आर्मी वाले को साथ भी गलती हुआ है और एयरफोर्स वाले के साथ भी। एयरफोर्स वाले तो सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ, आर्मी वालों को मांग रहे हैं। हम अपने संघर्ष के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं सर। 2018 में पता है, मेरा पहला जब एयरफोर्स एग्जाम दिए थे 2018 में पहला रिजल्ट हुआ था, कुछ कारण से छट गए सर, 8 प्रोसेस होता है, कहीं ना छट गए। 19 में फिर रिजल्ट निकाले, फिर कहीं ना छट गए। 2020 में फिर रिजल्ट निकाले सर, उसके बाद जाके अब जब सिलेक्ट हुए, जब मेरा सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ है, उसके बावजूद जाके कैंसिल कर दिया गया। सोच सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश है लेकर के अग्निपथ को लेकर के। फिलहाल हम यहाँ पे पटना के गोपाल मार्केट में थे। कैमरामैन कौशल राज के साथ मैं ओम प्रकाश गुप्ता।